अंधेरी रात और उसकी खामोशी, एक अजीब सा एहसास था उस रात। और हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। ऐसा लग रहा था कोई मेरे गालों को प्यार से छूकर दूसरी दुनिया में ले जाना चाह रहा हो। मैं पैराडाइज बस स्टैंड पर काफ़ी देर से खड़ा था और बस का इंतज़ार कर रहा था अपने घर जाने के लिए। और आज पहली बार ऐसा हुआ था। 2 घंटे से ज़्यादा बीत गए थे और कोई बस आ ही नहीं रही थी। और तभी मुझे अपने सामने एक आदमी दिखता है। अंधेरे की वजह से मुझे वो दिख नहीं पा रहा था सही से, लेकिन मैं ये बता सकता था वो वहां खड़ा होकर मुझे ही देख रहा है। और देखते ही देखते वो एकदम से मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं कुछ भी सोच पाता उतनी देर में एक बस वहां पर आ जाती है। बस को आता देख मैंने इस बारे में और नहीं सोचा और मैं फौरन उस बस पर चढ़ गया। लेकिन एक अजीब बात थी, उस बस के अंदर कोई भी नहीं था मेरे अलावा। खैर, ये तो होना ही था क्योंकि रात के 3 बजे या 4 बज रहे थे उस समय, और इतनी रात को मुश्किल से ही कोई सफ़र करता है। इतना सोचकर मैं कोने वाली सीट पर जाकर बैठ जाता हूँ और फिर बस स्टार्ट होकर वहाँ से निकल जाती है। आज पहली बार मैं इतना लेट हो गया था और इतनी रात होने की वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही थी। और देखते ही देखते कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला और मैं उसी बस में सो गया। और थोड़ी देर बाद जैसे ही मेरी आंख खुली, मैंने देखा हमारी बस रुकी हुई है और ये उसी बस स्टैंड पर खड़ी है जहाँ से मैंने बस को पकड़ा था, पैराडाइज बस स्टैंड। लेकिन मुझे अच्छे से याद है ये बस वहाँ से निकल गई थी और मैं अपने मन ही मन सोच रहा था शायद मुझे काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है, इसलिए मैंने खुली आंख से कोई सपना देख लिया था। और अब मैं उठ चुका हूँ और मेरी बस ने चलना शुरू कर दिया है। और इस बार मैं कोई सपना नहीं देख रहा हूँ। बैठे बैठे मैं बस के बाहर के नज़ारे देख रहा था और तभी मुझे याद आने लगता है ये सारी जगह तो मैं अभी देख चुका था। क्या सच में वो एक सपना ही था? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था अभी थोड़ी देर पहले ही मैं यहाँ से गुजरा हूँ। और तभी एक चीज़ देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता हूँ। मेरी आंखों के सामने से दोबारा पैराडाइज बस स्टैंड निकलता है और ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर जाता हूँ। मैंने फ़ौरन ड्राइवर को बोला बस रोकने के लिए, लेकिन आंखों पर यकीन कर पाना मुश्किल था। वो बस कोई चला ही नहीं रहा था, वो बस अपने आप ही चल रही थी। और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने शुरू में कैसे नहीं देखा। इस बस के अंदर कोई ड्राइवर ही नहीं है। ये सब देखकर मुझे अंदर से काफ़ी ज़्यादा बेचैनी सी होने लगती है। और देखते ही देखते पैराडाइज बस स्टैंड दोबारा मेरी आंखों के सामने से निकलता है। आखिर ये हो क्या रहा था? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और तभी वहाँ पर एक रोशनी चमकती है और एक शख्स मेरे सामने आ जाता है। उसको देखकर मुझे डर नहीं लग रहा था और मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या आप इस बस को रोक सकते हैं? मैं तो अपने घर जाने के लिए इस बस में बैठा था। प्लीज़ इस बस को रुकवा दीजिए, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे अपने घर जाना है जल्द से जल्द। तभी वो आदमी बोलता है, घबराओ मत, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था और मुझे पता था तुम आने वाले हो और अब तुम इस बस से उतर नहीं सकते। बुल्ली बोलता है, इसका क्या मतलब है? तुम्हें मेरा ही इंतज़ार था? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, घबराओ मत, हम दोनों एक जैसे ही हैं। बुल्ली बोलता है, हम दोनों एक जैसे ही हैं? अब इसका क्या मतलब है? तुम तो एक आत्मा हो ना और मैं तो एक इंसान हूँ, फिर हम दोनों एक जैसे कैसे हुए? वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ ये तुम सही समझे, मैं एक आत्मा हूँ और ये जो बस है इसमें सिर्फ आत्मा ही सफ़र करती है। और मैं पिछले 6 साल से इसी बस में सफ़र कर रहा था, लेकिन अब मेरा सफ़र ख़त्म होता है आज, क्योंकि तुम आ चुके हो। बुल्ली बोलता है, अगर ये बस आत्माओं के लिए है तो मुझे इसमें नहीं होना चाहिए ना। मुझे आप इस बस से उतार दीजिए, क्योंकि मैं तो अभी एक ज़िंदा इंसान हूँ। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, लगता है तुम अभी तक नहीं समझे, तुम पहले ही मारे जा चुके हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम इस बस में कितने देर से सफ़र कर रहे हो? तुम्हें कुछ अंदाज़ा भी है? मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम इस बस में पिछले 10 दिन से हो। बुल्ली घबरा जाता है, मैं तो जिंदा हूं ना, मैं कब मर गया? मुझे तो ऐसा कुछ याद ही नहीं है। तभी वो बूढ़ा आदमी बताता है, तुम्हारी मौत पिछले महीने हुई थी। अब ये तो मैं नहीं जानता तुम्हारी मौत हुई कैसे, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर बाद याद आ जाएगा जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा। बुल्ली बोलता है, आप जा रहे हैं? लेकिन कहाँ पर? वो बूढ़ा आदमी बताता है, ये बस सिर्फ एक आत्मा के लिए होता है और अगर कोई आत्मा इसके अंदर आ जाए तो वो तब तक जा नहीं सकती जब तक कोई दूसरी आत्मा इस बस में चढ़ ना जाए। जब तुम्हारी मौत हुई थी तो तुम अपनी मौत को मान नहीं पा रहे थे और तुम्हारी आत्मा भटक रही थी और भटकते भटकते तुम इस बस के अंदर आ गए। मैं खुद पिछले 6 सालों से इस बस के अंदर फंसा हुआ था
लेकिन अब मैं आज़ाद हो चुका हूँ और तुम भी तब तक इस बस से अब नहीं निकल पाओगे जब तक कोई नई आत्मा इसके अंदर ना आ जाए, और तुम्हें भी उसको ये सब बताना पड़ेगा जो मैंने तुम्हें बताया है। इतना बोलकर वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है, क्योंकि अब वो आज़ाद हो चुका है। बुल्ली बोलता है, अरे 1 मिनट रुकिए, अरे यार ये तो चले गए। और तभी बुल्ली को सब कुछ याद आने लग जाता है। वो बोलता है, अरे हाँ, मुझे अब सब याद आ रहा है। मैं, गुल्ली, शॉन और रॉड हम सब जीप में कहीं जा रहे थे और तभी हमारी जीप रास्ते में खराब हो गई थी और आधी रात का समय था, और जहाँ पर हमारी कार खराब हुई थी वहीं पर एक हवेली थी और हमने सोचा कि वहाँ जाकर मदद मांगते हैं। लेकिन उस हवेली में एक चुड़ैल थी जिसका नाम माया था। और उसने मुझे पकड़ लिया था। लेकिन कुछ देर बाद गुल्ली बाबा को अपने साथ लेकर आया था और बाबा ने मुझे बचा लिया था। लेकिन उस चुड़ैल ने मेरे शरीर में अपना जहर डाल दिया था और बाबा भी मुझे उस जहर से बचा नहीं पाए थे। अरे यार, ये क्या हो गया? मैंने कहा था उस हवेली में हमें नहीं जाना चाहिए। अब न जाने मैं कब तक इस बस में फंसा रहूँगा। 1 मिनट रुको, अब जो मैं एक आत्मा हूँ तो शायद मैं भी गायब हो सकता हूँ, जैसे वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया था। तो बुल्ली ट्राई करने लगता है और देखते ही देखते वो गायब हो जाता है। हालांकि वो उस बस के अंदर ही था, लेकिन अब वो गायब भी हो सकता था और फिर वो वापस दिखने लग जाता है। बुल्ली बोलता है, ये तो थोड़ा मज़ेदार है। लेकिन तभी बुल्ली बोलता है, इस बार ये बस वापस उसी रास्ते पर नहीं गई जिस पर पहले गई थी। आखिर ये बस अब जा कहाँ रही है? वो बस अपना रास्ता बदल लेती है और चलते चलते एक पहाड़ से नीचे गिर जाती है। और थोड़ी देर बाद वो बस वापस से रोड पर आ जाती है। बुल्ली बोलता है, अरे ये क्या हो गया? मैं तो एक आत्मा हूं ना, अब मुझे दर्द क्यों हो रहा है? बुल्ली ये बात नहीं जानता था। इस बस के अंदर जो आत्मा होती है उसको दर्द जरूर होगा अगर इस बस को कुछ होगा तो, और ये एक सजा है इस बस के अंदर चढ़ने की। और वो बस फिर से उसी रास्ते पर जाने लगती है। अरे ये तो फिर से उसी पहाड़ के रास्ते पर जा रही है। और देखते ही देखते वो बस दोबारा से पहाड़ से नीचे गिर जाती है और थोड़ी देर बाद वापस से आ जाती है रोड पर। बुल्ली दर्द से चिल्ला रहा होता है। ये ऐसा था जैसे कि कोई असली में बस में बैठा हुआ है और बस के एक्सीडेंट होने पर जो चोट लगती है, ये दर्द बिल्कुल वैसा ही था और ऐसा 6 महीने तक लगातार चलता रहता है। बुल्ली बोलता है, अरे यार ये कब तक चलेगा? मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तभी एक दिन उस बस के अंदर एक नया आदमी चढ़ता है। उसको देखकर बुल्ली खुश हो जाता है